हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्राइस एक्शन की सीरीज़ में सारे वीडियोस जो कि आप सब जानते होंगे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन और ये सब चीज़ें। बट जो नॉर्मली चीज़ें आप आमतौर पे गलती करते हैं, मैं उस चीज़ को बताना चाहूँगा कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होकर भी कितनी सिंपल है। आप लोग उसको क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं? क्योंकि उसको बेसिक फंडा समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, सीधा पॉइंट पे आऊँगा। एक बहुत क्लियर कट चीज़ जो सारे ट्रेडर्स करते हैं, हम सब ये जानते हैं, हम सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन सिंपल बनानी आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक ये चीज़ देखें कि जैसे मान लें कोई नॉर्मल लेकर ऐसे स्टॉक करके बढ़ रहा है, हम क्या करते हैं, हमको जब, क्योंकि आमतौर पे ट्रेडर को सबसे बढ़िया जो मज़ा आता है वो आता है पुट लेने में। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पुट में पैसा बहुत जल्दी बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम सब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बन रही है, ऐसे बन रही है, जब ये टूटेगी तो हम पुट ले लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आमतौर पर ऐसी ट्रेंड लाइन में जब पुट लेते हैं तो 90% ट्रेडर के साथ क्या होता है, जब वो एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि वो सही में टूट के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो पुट लेते हैं, थोड़ी सी नीचे आके वो तुरंत मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस चीज़ से आप कैसे बचें, आपको एग्जैक्टली कैसे पता करना है कि वो कौन सी ट्रेंड लाइन है, कि कैसे हम, मतलब हमको श्योर शॉट पता हो कि हाँ 110% यहाँ से गिरावट आएगी, ये वापस घूम के या तो इसके अंदर नहीं घुस जाएगा, या तो ये मतलब वापस या ऊपर ट्रैवल ना करने लग जाए। मैं आपको ये चीज़ चार्ट्स के उस पर समझाऊंगा अच्छे से, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चीज़ सिंपल है, आपने भी देखी होगी, लेकिन जो मैं बताऊंगा शायद आपने वो चीज़ नहीं देखी होगी। अब आते हैं हम चार्ट पे, डायरेक्टली चार्ट पे आएंगे। और मैं एज ऑन डेट 2 दिसंबर को ये बना रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी का ही चार्ट लेके चल रहा हूँ। मैं आपको इसमें सिंगापुर निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, इससे आपको आने वाले आगे टाइम का भी पता चलेगा। आप एक चीज़ बहुत सिंपल देखिए, ये देखिए एसजीएस निफ्टी का चार्ट है, मैंने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे नीचे लगाया हुआ, देखिए। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, पहले तो आप स्विंग हाई स्विंग लो कैसे पता करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ सिंपल पूछता हूँ। जैसे बोलते हैं कि स्विंग लो टूटने दीजिए, हाई टूटने दीजिए, पहले इसका फंडा आप समझ लिए, बहुत क्लियर कट। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, एक मान लीजिए मार्केट ने ये किया, अब हमें ये नहीं पता अभी ये लो है कि नहीं, अभी ये थोड़ी कैसे पता कि ये यहीं से घूम जाएगा, क्या पता अभी और नीचे से घूमे। तो ये लो जो है ना, तब डिसाइड नहीं होता है। अब देखिए यूँ गया, ऐसे आया, अब मान लीजिए बढ़ते बढ़ते गया और मार्केट ने एनी टाइम इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब इसके हाई ब्रेक करने के बाद तब ये वैलिड होता है कि अब ये स्विंग लो बन चुका है, अब कभी भी इस लो के नीचे जाएगा तब ट्रेंड चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे गया, देन अगेन ऊपर गया, अब मान लीजिए अभी नीचे आ रहा है, तो अभी भी इसके लिए ये वाला पॉइंट वैलिड है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक हम अप ट्रेंड में ही। मान लीजिए इधर आया, यहाँ से फिर उठ गया, अभी उठ गया, अभी उठने के बाद यहाँ तक भी चला गया, मान लीजिए अभी यहाँ नहीं गया है। मैं अगर आपको थोड़ा क्लियर कट और बताऊँ कि मान लीजिए ये अभी यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ से इधर तक गया है, तो अभी इसके लिए ये लो अभी ये नहीं है, अभी भी इसके लिए इस ट्रेंड को टूटने के लिए लो यही है। ये वाला लो कब वैलिड होगा, ये लो तब वैलिड होगा जब स्विंग इसका हाई ब्रेक कर देगा। जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया तब ये लो वैलिड होता है कि हाँ अब कभी भी ये लो टूटेगा तब हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेम ये डाउन ट्रेंड में भी ऐसे काम करता है। अब मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप एक चीज़ देखिए, ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट देखिए यहाँ पे करीब करीब 16,900 के आसपास थी। अब यहाँ देखिएगा आप, हम कि एक तो मैं ये स्विंग लो स्विंग हाई वाला फंडा बताऊँगा, प्लस वो ट्रेंड लाइन से क्यों नहीं गिरी, ये टूटने के बाद भी क्यों नहीं गिरी। देखिए यहाँ से मार्केट गई, ये इसने देखिए पहला लो बनाया, देखिए या अब इसने इसका ये हाई ब्रेक किया, तो अब ये वाला लो हो गया वैलिड कि जब तक ये नहीं टूटता तो हम मतलब एक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। देखिए मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ये स्विंग बनाया, अभी ये लो पता है, मतलब एक कंफर्म नहीं है कि यही लो है कि अभी यही वाला लो चल रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने हाई को ब्रेक किया अब ये वाला लो वैलिड कि जब ये लो टूटेगा तब पुट लेंगे, मतलब ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। अब फिर इधर आया, सेम ये लो बना, फिर इसका हाई से तोड़ा, फिर ये, तो एक बार भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी स्विंग लो ने कोई भी लो तोड़ा हो अभी तक, ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पे देखिए ये सेम है, ये यहाँ से जब इसने इसको तोड़ा तो अब इसके लिए ये वाला लो वैलिड है, तो फिर से इसके ऊपर ही ऊपर रह गया, फिर ऊपर गया, अब देखिए ये इसने यहाँ पे तोड़ दिया, इसका ये हाई तोड़ दिया, अगेन नीचे आया तो ये लो वैलिड है, अभी भी लो, तो यहाँ पे क्यों नहीं गिरा। अब देखिए सवाल जो मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप सब पुट लेके बैठते इस पोजीशन में, जब यहाँ पे इसने तोड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जब मार्केट ने, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, मार्केट ने इसको तोड़ा लेकिन ये गिरा नहीं। अब बताता हूँ क्यों नहीं गिरा। बहुत सिंपल चीज़ है, कभी भी ट्रेंड लाइन जब बन रही है उसमें, जैसे मान लीजिए यूँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये जो पॉइंट जहाँ से उठा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बायर तेजी से आए हैं, समझिएगा,
मतलब अगर मैं इस चीज़ को जूम करके दिखाऊं, बस इसी चीज़ को, कि ये मान लीजिए ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब एक तरीका होता है ऊपर जाने का, स्लो स्लो करके ऐसे ऐसे, मैं इस पोर्शन को बता रहा हूँ, केवल इस पोर्शन को स्लो स्लो करके। तो यहाँ बायर मतलब उतनी तेज़ी से नहीं, लेकिन मान लीजिए ये जो पोर्शन है इसमें ऐसे होता कि मान लो ऐसे ऐसे और यहाँ पे तेज़ी से उठा है, तो ये जो जगह बताती है कि यहाँ पे बायर बहुत शार्पली आए हैं। और कभी भी किसी भी ट्रेंड लाइन में अगर ऐसे में इस पॉइंट पे बायर तेज़ी से आए हैं, तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो तब ये बायर वैलिड हो जाते हैं। आप यहाँ चार्ट पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों नहीं गिरा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप एग्जैक्टली देखिए ये ट्रेंड लाइन पे इधर है, यहाँ पे देखिए इस बायर की पावर देखिए, इसने कितनी शार्पली चढ़ा है। अगर ये ऐसे ना चढ़ के, अगर ये इस तरीके से ना चढ़ के, और अगर ये ऐसे ऐसे जाता, एक सेकेंड, अगर ये ऐसे 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 करके कहीं जा रहा होता, तब ये टूटता, तब 100% ये यहाँ से गिरता, पक्का गिरता। क्योंकि यहाँ बायर तेज़ी से नहीं आते, ये बस नॉर्मल ऊपर लेकर गए, आपको हाई यहाँ पे तुड़वा के आपको कॉल में बिठा के तब ये गिराएंगे। लेकिन यहाँ पे इसने शो किया था कि क्लियर कट यहाँ बायर बहुत तेज़ी से आए। आप कैंडल्स को पहचानना सीखिए कि अगर ये इस तरीके से है तो अब मतलब अब करना क्या है। अगर ये बायर तेज़ी से आए तो अब अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको पुट नहीं लेना, जब तक ये जो यहाँ बायर आए हैं तेज़ी से इस पॉइंट पे, जब तक ये नहीं टूटता तब तक मार्केट नहीं गिरेगी। 110%, 110%। और अभी देखिए क्या क्या मार्केट यहाँ पे यहीं पे आके देखिए स्लो 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 करके देखिए यहाँ चढ़ा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका व्यू दिखाता हूँ कि अब हमें पुट कब लेना और आज मैंने क्या किया था। मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए मैंने उसको जूम किया है जो इस पोजीशन पे था ना कि यहाँ से टूटता हुआ मैं दिखा था इधर से। एक सेकेंड, हाँ, तो अब ये यहाँ से देखिए आया। अब यहाँ पर भी सेम स्विंग लो स्विंग हाई का फंडा चल रहा है। वो जो रेजिस्टेंस की लाइन थी देखिए, अभी ये ऊपर गया, इसने ये स्विंग लो लगाया, ये हाई टूटा, देखिए ये हाई ऊपर गया, अब इसके लिए ये स्विंग लो वैलिड है, लेकिन इसका स्विंग लो तोड़ा ही नहीं। फिर ऊपर गया, देखिए ये स्विंग इसका हाई तोड़ा, ये वाला लो वैलिड है, फिर यहीं से घूम गया, फिर इसका हाई तोड़ा, तो अब स्विंग लो ये वैलिड है, तो फिर आया, फिर इस स्विंग लो से ऊपर ही रहा, फिर हाई तोड़ा, तो ये टूटा ही नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस पोजीशन पे आपको नोटिस करना है कि ये यहाँ से क्यों गिरा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे सुबह, आप इस पर नोटिस कीजिएगा, ये 9:10 की कैंडल है। मैंने सुबह ही सुबह कह दिया कि आज कॉल बाई करनी ही नहीं है, टोटली कॉल को अवॉइड करना है, टोटल सेल ऑन राइज रहेगा। आज मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर देखेगा, वहाँ पे हम ऐसे ही प्राइस एक्शन के लर्निंग के चार्ट्स वगैरह और वीडियोस वैसे पोस्ट करते हैं ताकि आप सब सीख सकें। तो जैसे ही यहाँ पे गिरी, अब ये यहाँ पे हमने क्यों ली, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे क्यों गिरा, यहाँ पे इसने क्यों फॉल्स वो नहीं दिया, और यहाँ क्यों क्लियर कट हमको 100-150 पॉइंट आराम से मिले। जब ये देखिए स्विंग हाई लगा, ये हाई इसने तोड़ा, अब ये वाला लो हो गया है वैलिड। देखिए अब ये क्लियर कट दिख रहा है, ये लो वैलिड हुआ, ये हुआ, और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था ये एक साथ टूटा है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी कोई ट्रेंड लाइन ऐसे टूटे और उसी वक्त कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सपोर्ट भी हो, वो एक साथ अगर टूटती है तो बहुत अच्छा फॉल मिलता है, और उसमें कोई डर भी नहीं होगा आपको। अगर आप ये चीज़ सोच के देखिए कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे अगर इस पर टूटे पुट लिया, अगर आप यहाँ पे इतना सा ऐसे लगा के रखेंगे तो आपको क्लियर कट एटलीस्ट ये जो स्विंग यहाँ दिख रहा है यहाँ तक तो पॉइंट मिल ही जाएगा, और एक क्लियर कट यहाँ पे मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के आसपास है, शार्प 150 पॉइंट है। तो आपको ये नोटिस करना है कि जब कभी ये टूटता है तो उस वक्त उसी के साथ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी टूटे तब मार्केट में फॉल आएगा। नहीं तो अगर ये बायर बहुत तेज़ी से आए, जैसे अब देखिए यहाँ पर भी बायर तेज़ी से आया था, तो इसीलिए यहाँ मार्केट थोड़ा जाकर रुक गया, पॉज ले गया यहाँ पे। लेकिन जिस जगह हमने ट्रेंड लाइन टूटी है इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, तो ये जब एक साथ टूटी इसलिए हमें फॉल अच्छा खासा मिल गया, और ये अच्छा फॉल है। देखिए कोई इसमें ग्रीन कैंडल तक नहीं है, सीधे सीधे फॉल आया है। ठीक है, मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ, सिंगापुर निफ्टी का ही दिखाता हूँ। मेरे को अभी मेरे यही चार्ट मिला, इसलिए मेरे को ये सब पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मैं जो वो बायर वाला कंसेप्ट बता रहा था, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से देखिए वही अप ट्रेंड वाला फंडा, देखिए एक भी स्विंग लो टूटा नहीं, चल रहा है, हम सब वेट कर रहे हैं पुट लेना है। एक चीज़ ये भी है कि ये चीज़ आपको फोमो से बचाती है। जैसे मान लीजिए कि हर एक इंसान ऐसा, मतलब 100% जो ट्रेडर होते हैं उसमें से बहुत जैसे 5 या 10% ही ट्रेडर होते हैं जो दोनों साइड में इक्वली माइंडेड होते हैं। मतलब कि
मतलब उनका माइंड इतना बैलेंस होता है 5% लोगों की, हाँ वो हर जगह इक्वल सोचते हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं, जैसे मैं ही स्पेशली, मुझे पुट के ट्रेड लेने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं उसको खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं जब पुट में जब मुझे अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो मैं अपने थोड़े हैवी क्वांटिटी में थोड़े अच्छे लॉट्स में ट्रेड करता हूँ। कुछ होते हैं जो कॉल साइड में ज़्यादा सोचते हैं, वो कॉल ही कॉल खोजते हैं। तो जैसे जो पुट वाले हैं तो उनको बहुत पेशेंटली वेट करना चाहिए कि हाँ चलो चलो, जिस दिन टूटेगा मैं उस दिन हैवी क्वांटिटी में पैसे डालूंगा। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये देखिए इसमें क्यों फॉल्स नहीं आया, इसमें क्यों इतना बढ़िया तरीके से आया। मैं आपको एग्जांपल, जैसे देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। अब यहाँ पर ये जब वो टूटा तो इसके पास मैंने कहा ना कि कोई बहुत तगड़े तरीके से अगर ये बायर होता, बहुत अच्छा बायर, जैसे यही है कि एक आपको दिख रहा है कि हाँ ये स्विंग एक थोड़ा सा ठीक से बायर आए हैं यहाँ पे। अगर आप नोटिस करेंगे 17,850 से और 18,000, ये अच्छा खासा इसने एक ठीक ठीक बायर। तो देखिए जब ये टूटा तो उसी वक्त ये हॉरिजॉन्टल भी साथ में टूटा है, लगभग साथ में टूटा। तो इस वक्त आपको लेने में कोई डर नहीं होगा, क्योंकि जो बायर आया था और जो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया था, दोनों एक साथ टूट गए और मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फॉल आया, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहीं अगर आपको मैं एक इसी में ही बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर ये चार्ट यहाँ ऐसा ना होके होता कैसे कि जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे इधर से ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ऐसे, और यहाँ से शार्प ऐसे उठा है और तब ये आके तोड़ेगा ना, तो अब ये पॉइंट इसका बहुत नीचे, तो ये टूटने का तो हमको बहुत डर रहेगा, क्योंकि ये 100% ऐसे करके फिर थोड़ा सा टाइम पास करके फिर बाद में गिरेगा। तो अगर आपने यहाँ पुट ले ले तो आपको 1-2 दिन यहाँ प्रीमियम खराब कर देगा पूरा का पूरा। इसलिए बेस्ट ये रहता है कि जब ट्रेंड लाइन टूटे तो उसी के नियर बाई में ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो और वो टूट जाए, तब आपको बहुत अच्छा फॉल मिलेगा, बहुत ही अच्छा फॉल। मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ और आप इसमें ये भी देखिए कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर रहा है। मैं अगले चार्ट में आपको दिखाता हूँ, आप नोटिस कीजिएगा। मैं इसको तुरंत जूम कर रहा हूँ, ये देखिए क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखिएगा ये आपको एक क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। देखिए देखिए यहाँ से एक क्लियर कट एक बढ़िया बाउंस करते हुए निकल रही है मार्केट ने इसको यहाँ तोड़ा, ठीक। यहाँ पे मार्केट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से बायर आया हो, कहीं भी नहीं। ये बहुत नॉर्मल तरीके से जिगजैग 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 करके चल रहा है। इसलिए जब टूटा तो कोई टेंशन नहीं, मार्केट में आराम से फॉल आ रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपको एटलीस्ट कहाँ तक बैठना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा पहले ये देखिए कि बायर कहाँ तेज़ी से आए थे। तो मुझे जो दिख रहा है, जो सबसे रीसेंट में जो मतलब बायर तेज़ी से आए थे, बहुत रीसेंट में, तो आप ये देखिए जब यहाँ से नीचे गिरा तो इस पॉइंट पे देखिए कितना बड़ा हैमर ये बना है। यहाँ बायर बहुत तेज़ी से अक्यूमुलेट हुए थे। तो एटलीस्ट आप, ये तो स्विंग है ही, प्लस ये यहाँ तक का टारगेट आप लेके रख सकते हैं। तो आप अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊँ, एक सेकेंड, ये देखिए जूम आउट कर दिखा रहा हूँ। तो मार्केट में जहाँ देखिए तेज़ी से यहाँ बायर आए थे, जो मैंने आपको अभी बताया, इस पॉइंट पे यहाँ तेज़ी से बाहर आया, तो देखिए मार्केट में टारगेट भी यहीं तक का ही आया। वो उसके बाद और भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट जब हम यहाँ पुट ले रहे हैं तो हम इस ट्रेंड लाइन पे ऐसे लगा के, एटलीस्ट इस हाई का ऐसे लगा के और बैठे रहेंगे कि कम से कम इस स्विंग हाई तक, या कम से कम जो ये वाला टारगेट यहाँ तक बैठे रहेंगे। उसके बाद जहाँ जाना मार्केट चले फिर वो अगले सेटअप की बात है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में उस पॉइंट पे वो बायर की पावर रही कैसी है जब आप पुट खोजते हैं। तो मैं अभी जैसे मैं पुट के लिए मैंने ये मतलब प्राइस एक्शन को समझाया, मैं सेम कॉल वाइज भी बताऊंगा आगे आने वाले चैनल्स में। मतलब वीडियोस में मैं आपको जो पैरेलल चैनल होते हैं उसमें कब कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए, मैं वो बताऊंगा। देन हमारे एक मदर कैंडल का कंसेप्ट है, मतलब काफ़ी सारे कंसेप्ट है जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मदर कैंडल कंसेप्ट है, एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट का कंसेप्ट है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हम बहुत कुछ लर्निंग के लिए डालते रहते हैं। बाकी एनालिसिस अगर पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।